आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी एक लड़के की है जिसे मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। एक लड़के की कहानी जो मेरी नज़र के सामने बड़ा हुआ है। एक लड़का जो सिर्फ 22 साल का है, लेकिन ज़िंदगी के इतने थप्पड़ खा चुका है कि शायद कोई और होता तो टूट चुका होता। और मेरे अलावा एक इंसान और भी है जो इस लड़के को जानता है। पर क्या कोई है जो इस लड़के को वैसे जानता है जैसे मैं जानता हूँ? तो कहानी शुरू होती है कि एक दिन एक छोटी सी गैदरिंग हो रही थी। कुछ लोग बात कर रहे थे उस लड़के के बारे में। और जैसा कि अक्सर होता है, जब उसके जानने पहचानने वाले लोग एक जगह इकट्ठा हुए, बात उस पर आ गई। भीड़ में से आवाज़ आने लगी कि वो मुझसे अपनी सारी बातें करता है, मुझ पर सबसे ज़्यादा भरोसा है उसका। तो किसी ने कहा कि नहीं, तुम्हें गलत फहमी है, वो तो मुझसे सब कुछ शेयर करता है। तभी वहाँ उसके मम्मी पापा आ जाते हैं और उसके पापा बोलते हैं बहुत प्राउडली, वो मेरा बेटा है, मुझसे ज़्यादा उससे कोई नहीं समझता, वो स्ट्रांग है, कभी नहीं रोता, और मुझे पता है कि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ट्रॉमा नहीं है। होता तो वो हमें सबसे पहले बताता, वो बहुत स्ट्रांग है। अचानक से उस भीड़ में से एक आवाज़ आती है जो उसके पापा से बोलती है कि मैं हूँ जिसने उसके आंसू छुपाए हैं, मैं वो हूँ जो हर रात उसका दर्द देखता है। तुम्हें क्या पता उसका दुख? अपने बेटे से पूछो उसने कितनी बार अपना सर मुझ पर रखा है और चुपके से रोया है। मुझे पता है उसकी असली कहानी, उसका असली दर्द। सबने उस आवाज की तरफ पलट के देखा तो तकिया खड़ा हुआ था। ओनली अ पिलो नोज द अमाउंट ऑफ इमोशंस वी हिट फ्रॉम द वर्ल्ड। एक आवाज और आई, कहने लगी कि पूछो मुझसे वो अपने आप को कैसे देखता है। हर दिन वो मेरे सामने खुद से लड़ता है, उसकी आंखों में छुपी नफरत और अकेलापन मुझे दिखाई देता है। उससे पूछो वो खुद को कैसे देखता है। तुम सब समझते हो कि तुम्हें उसकी जिंदगी का हर पहलू पता है। नहीं, वो तुम्हें कभी नहीं बताएगा। सबने आवाज की तरफ मुड़ के देखा तो आईना खड़ा हुआ था। द बॉयज रिफ्लेक्शन इन द मिरर flashes briefly on the screen, distorted yet revealing his inner turmoil. इसी बीच एक आदमी उसके पापा के पास आता है और बोलता है कि मुझसे पूछो, तुम्हारा बेटा कितना मुझे चाहने लगा है, हर दिन एक कदम और करीब आता है। मुझे लगता है मैं उससे बस एक कदम दूर हूं। तुम्हें लगता है वो तुमसे प्यार करता है? मुझसे उसका रिश्ता कितना गहरा है ये सिर्फ मैं जानता हूं। जब सबने उसे गौर से देखा तो देखा कि मौत खड़ी हुई थी, बहुत कॉन्फिडेंटली। द क्राउड फ्रीजेस इन फियर, their eyes glued to the manifestation of death, and then a tense silence envelops the room. Suddenly, another figure steps forward, a confident, lively individual, और फिर उसने मौत के कंधे पे हाथ रखा और बोला, नहीं, नो, वो मुझे चुनता है, मुझे अपने पास रखता है, मैं उसका दोस्त हूं, मैं उसके जीने की वजह हूं, उसका दर्द मेरे सुरों में बन गया है, उसकी खुशी, उसकी उम्मीद सब मैं हूं। एंड देन ही अप्रोचेस द फादर एंड कंटिन्यूज, जनाब मुझसे पूछो तुम्हारा बेटा कैसे बचा है। हर रात, हर आंसू, हर छुपी हुई बात का गवाह हूं मैं हूं उसका दोस्त। जब वो हार मान लेता है, मैं उसे संभालता हूं। मैं वो हूं
जिसके साथ वो अपने दुख छुपा लेता है। मैं हूं जो उसे जिंदा रखता है। आस्क मी हाउ मच ही फील्स मी। जब सब कुछ छोड़ने का मन करता है तब उसका सहारा बनता हूं। मैं उसका सेवियर हूं। वे सब लोग जा रहे होते हैं, तभी वो लड़के को वहाँ देखते हैं। अचानक से वो वहाँ पर होता है। उसके साथ 3 और लोग होते हैं। वो बोल रहे हैं कि एक उनमें से कहता है कि मैं तुझे याद दिलाता हूँ कि तू कौन है। दूसरा कहता है कि मैं तेरे जज्बात बनता हूँ, तुझे जीने की ताकत देता हूँ। और वहाँ खड़ा तीसरा इंसान कहता है कि मैं तेरा डिफेंस हूँ, दुनिया के खिलाफ एक दीवार। वो 3 आदमी सेल्फ रिस्पेक्ट, एटीट्यूड और ईगो थे। और कौन क्या है और क्या कह रहा था उससे, ये मैं तुम पर डिसाइड करने के लिए छोड़ देता हूं। ये कहानी सिर्फ उस लड़के की नहीं है, शायद तुम्हारी है या किसी और की। पर एक बात याद रखना, जो तुम देखते हो वो पूरी कहानी नहीं होती। हर किसी के अंदर एक लड़ाई चल रही होती है। ये कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं है, ये उन सब की है जो खुद से लड़ते हैं, चुपके से जीते हैं और मुस्कुराते हैं। हर एक के साथ उसका तकिया, उसका आईना और उसका म्यूजिक होता है। और ये कहानी कभी ख़त्म नहीं होती। द स्टोरी हैज़ नो एंड एट ऑल। थैंक यू।